वरिष्ठ कार्यकारिणी की बैठक में अशोक तंवर भी पहुंचे हैं। सिरसा से एमपी का चुनाव लड़े थे और आज अमित शाह की देखरेख में जो मीटिंग होनी है उसके लिए पहुंचे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है और इसके बाद आगे कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि आगे क्या रणनीति है। लोकसभा चुनावों में जरूर इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, पर आगे विधानसभा चुनावों में क्या जो है इनकी रणनीति रहेगी, बातचीत कर लेंगे। तंवर जी, आज आप पंचकुला पहुंचे हैं वरिष्ठ कार्यकारिणी की बैठक में, किस तरह से देखते हैं इस प्रोग्राम को? जी जी, बहुत बढ़िया है। आज पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और आज उसी की रूपरेखा और एक ब्लूप्रिंट देने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं। सिरसा में मेहनत बहुत करी पर जीत हासिल नहीं हुई, क्या कारण मानते हैं, वो भी आज डिस्कस किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें अब तो आगे की, हाँ, सबको पता है। देश को गुमराह करने का काम वो कांग्रेस के लोगों ने किया और जो बातें थी वो लोगों को समझ में भी आने लगी। पर आपने बेशक गुमराह कहा है, गुमराह करने के बावजूद अगर मैं आपकी बात मानती हूँ वो सीट ले गए हैं। तो वही होता है, गुमराह, अफवाह, षड्यंत्र, साजिश है, ये चलती रहती है और इसका हमारे लोग मिल करके जवाब देंगे तगड़े होकर के। कई जगहों पर नेताओं ने ये कहा कि अंदरूनी पॉलिटिक्स ने हराया है, अंदरूनी जो साथी थे उन्होंने साथ नहीं दिया, आपको लगता है? देखिए, ये सब चलता रहता है। जिसने अच्छा काम किया उसका भी धन्यवाद, जिसने कम किया वो और आगे ज़्यादा कर लेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है। सबको मिलकर के मैं समझता हूँ कि लक्ष्य एक होना चाहिए कि भारत विकसित हो, हरियाणा विकसित हो, हम अपना अपना इलाका आगे, किसान मजदूर हर वर्ग का भला कर सके। इसके ऊपर आगे पार्टी को भी ध्यान देना है और प्रदेश की सरकार को भी देना। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, लोकसभा चुनाव निकल गए हैं, आज विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से बजाएंगे, तो विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेंगे आप? विधानसभा चुनाव में सारे ही लोग, ये सारे विधानसभा के लिए लड़ने की बात कर रही हूँ, चुनाव लड़ना तो मैं समझता हूँ पार्टी का काम करते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते। हमारा एक ही ध्येय है सबका मिल करके कि तीसरी बार सरकार बने और सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ अशोक तंवर जो कि सिरसा से एमपी चुनाव लड़े थे। हालांकि ये सीट भाजपा की झोली में नहीं आई है, पर कई सुर वहां से उठे जरूर थे। कहा भी गया था कि बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जिस करके कई सीटों पर जहां पर बीजेपी हारी है उसको लेकर के मंथन जो है वो होना है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर भी बैठकें की हैं, पर आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है पंचकुला में, और यहाँ पर सभी आपस में बातचीत करेंगे और हो सकता है हार पर भी, जहां से बीजेपी को हार मिली है उस पर भी मंथन हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।